बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइनीज़ राइस, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको चाइनीज़ राइस सिखाऊंगी, शायद ही कभी आपने ऐसे सीखे हों। हम इसमें थोड़ा सा देसी टच भी देंगे, हम चिकन भी डालेंगे, हम मैक्रोनी, अंडे, हर चीज़ से बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसी तरीके से आपने मुझे फॉलो करना है और उसी तरीके से बनाना है, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं और बहुत ही अलग किस्म के बनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने चिकन लिया है, ये 750 ग्राम चिकन है, ठीक है। इसको मैं अब करूँगी बॉयल। बॉयल करने के लिए इसके अंदर यूज़ करूँगी नमक और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। ये बॉयल कर लूँगी, ठीक हो गया। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी ये जो वेजिटेबल्स है इनको मैं कट कर लूँगी। वेजिटेबल्स को कट कर लूँगी, चिकन को बॉयल करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो, कोई मुश्किल पेश ना आए। ये देखें, चिकन मैंने बॉयल होना रख दिया है। इसके अंदर इतना सा ही आपने पानी डालना है। हाफ चम्मच मैंने नमक का डाला है, हाफ ही चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, ठीक है। अब इसको जब बॉयल आएगा तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये गल जाएगा, फिर इसके हम रेशे कर लेंगे। अब एक तरफ मैंने चिकन आपको दिखा दिया कि मैंने बॉईल होना रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ली है बेक पॉलर की मैक्रोनी। आप कोई भी किस्म की मैक्रोनी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस, इसमें कोई नहीं कि यही लेनी है, लेकिन बेक पॉलर की ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पूरा पैकेट है। मैं आपको मिकदार बताऊँगी कि मैं कितनी यूज़ कर रही हूँ। ये मैं दूँगी हाफ पैकेट, देख रहे हैं आप, ये देखें हाफ पैकेट से भी मैंने, ये देखें हाफ पैकेट से भी थोड़ी ज़्यादा ही ली है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैंने आपको बताए हैं चावल भी मेरे 3 पाव हैं, चिकन भी 3 पाव है, तो इसलिए मैक्रोनी की एक प्लेट है, मतलब हाफ डब्बे से थोड़ा सा ज़्यादा ही ली है। इसको भी मैं अब करूँगी बॉयल। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बॉयल करते हैं। मैक्रोनी के लिए मैंने पानी रख दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसमें मैं थोड़ा सा, बस 1 चुटकी डालूंगी नमक का, और थोड़ा सा डालूंगी ऑयल कितना, हाफ स्पून, बस। ये देख रहे हैं आप, बस वो भी इसीलिए कि जो मैक्रोनी है आपस में चिपके ना। इसको बॉयल आएगा, फिर इसके अंदर मैं मैक्रोनी ऐड करूंगी। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने सेम ऐसे नोटिस करना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही होंगी, फिर इनकी मिक्सिंग होंगी। अगर आप थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक कर लेंगे तो आपके चावलों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखना है और पूरी वीडियो को देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कैसे बनाए हैं राइस और कैसे हट के बनाए हैं। देख सकते हैं आप, चिकन पक रहा है। इतना सा पानी रखना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब इसी पानी के अंदर इसको पकाना है, ताकि जो पानी है खुश्क हो जाए, और अगर इसकी यखनी बच जाए तो इसको वेस्ट नहीं करना। जब हम चावल पकाएंगे हम उसमें यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी अगर बची, अगर ना बची, इसके अंदर ड्राई हो गई, तो फिर सबसे बेस्ट है, ठीक है। दूसरी तरफ देखें आप, ये देखें, ये पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर अब मैं मैक्रोनी ऐड कर दूँगी, ठीक हो गया। ये देखें, मैक्रोनी ऐड कर दी मैंने। अब मैक्रोनी जब बॉयल आएगा, फिर पकेगी, 10-15 मिनट लगेंगे, उतनी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पक रही है, इसको पकने देते हैं। इसको हम कर देते हैं कवर। सारा कवर नहीं करेंगे, हाफ कवर करेंगे। साथ ही इसके, ये देखें, वेजिटेबल, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ब्रीक ब्रीक काटना है। मैंने 2 वेजिटेबल लिए हैं, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसमें मटर भी यूज़ हो सकते हैं, इसमें बंद गोभी भी यूज़ हो सकती है, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है। इसीलिए मैंने शिमला मिर्च और ये कैरेट ही यूज़ की है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये अंडे हैं, 3 अदद अंडे हैं, इनको मैं करूँगी बॉयल बहुत ही आसान है, ये तो तरीका सबको ही आता है, ठीक हो गया। ये 2 अदद अंडे हैं, इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ चम्मच नमक का और हाफ चम्मच मैं डालूंगी काली मिर्च का। इसको फेंट के इसको मैं फ्राई करूंगी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैं वेजिटेबल की कर लेती हूँ कटिंग, तब तक हमारी मैक्रोनी जो है वो हो जाए, तो फिर आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैक्रोनी हमारी गल चुकी है, ये देखें, स्टेज पे हो गई है।
फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के इसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। अगर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो ये जुड़ जाएगी। इसको बास्केट में निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो ये सेपरेट लेगी खूबसूरत सी। चले जी, मैक्रोनी मैंने निकाल ली है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था मैंने चावल लिए थे 750 ग्राम, मतलब 3 पाव चावल। इनको मैंने भिगो दिया है क्योंकि आधा घंटा पहले चावल भिगोते हैं फिर चावल अच्छे बनते हैं। ठीक है, चिकन हमारा गल रहा है, मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं वेजिटेबल की तरफ। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, हम वेजिटेबल को करेंगे फ्राई। उसके लिए मैं 2 चम्मच ऑयल लूँगी। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, इतना सा लेना जिसमें हमारी वेजिटेबल फ्राई हो जाए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो हमने ली थी गाजर, ये भी। मटर का आजकल सीज़न नहीं है वरना मैं मटर भी ऐड कर लेती हूँ, फ्रीज़ मैं करती नहीं हूँ। ऐसे लोगों ने फ्रीज़ किए होते हैं, उनका वो फ्लेवर नहीं आता। ये देखिए, इसको फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी कि जैसे मैं समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। वेजिटेबल फ्राई हो रही है। ठीक है, दूसरी तरफ ये देखिए, ये मैंने आपको बताए थे 2 अदद मैंने लिए थे अंडे। ठीक है, इसके अंदर आधी चमची मैंने डाली है नमक की और आधी ही चमची मैं डालूंगी काली मिर्च की और थोड़ी सी डालूंगी रेड चिली, क्योंकि हमने थोड़ा सा देसी टेस्ट भी देना है ना, चाइनीज़ के साथ साथ देसी भी। इसको हम फेंट लेंगे। ठीक है, अभी 3 अदद अंडे हैं हमारे, उनको मैंने अभी बॉईल करना है, वो भी मैं करती हूँ। इसका मिक्सचर थोड़ा तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आसान बहुत है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ये राइस, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, बहुत लाइट से होते हैं। वेजिटेबल हमारी फ्राई हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं अब करूँगी बाहर निकालूंगी कढ़ाई में से। ये जो ऑयल है ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऑयल जो है ना, ऑयल नहीं निकालूंगी, सिर्फ वेजिटेबल है जो फ्राई हो गई है, शिमला मिर्च भी गाजर भी। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी ऐसे, देख रहे हैं आप। वेजिटेबल निकल गई है। ये जो देख रहे हैं आप, ये गरम है, फुल गरम है। जो मैंने अंडे 2 अदद लिए थे जिनको मैंने फेंटा था, वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, फ्लेम को थोड़ा तेज कर लिया मैंने, देख रहे हैं। हर चीज़ मैं अभी रेडी कर रही हूँ, जब इसकी मिक्सिंग होगी फिर आप देखिएगा कितनी खूबसूरत लुक देता है ये। इसका मिक्सचर बहुत मज़े का बनता है, ये देख रहे हैं आप। बस एक अंडे हमारे रेडी होने वाले हैं, मैं इसको भी निकाल लूँगी। चले जी, हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन बॉईल हो चुका है। ठीक है, अंडे भी फ्राई हो गए हैं, वेजिटेबल भी फ्राई हो गई है, मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी है। जो मैंने आपको 3 अदद एग बताए थे वो भी मैंने बॉईल करके इनको मैंने कट कर लिया है। अब टाइम वो आया है कि इनको मिक्सिंग करनी है, और इस पॉइंट पे आपने नोटिस करना है कि कोई आपसे गलती ना हो। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा लूँगी बॉल। ठीक है, तो मैं ये ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने एक बॉल। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ये वेजिटेबल, देख रहे हैं। ठीक है, साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी मैं मैक्रोनी, जो हमने मैक्रोनी का सारा लिया था वो डाल दिया मैंने। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अंडे जो मैंने फ्राई किए थे, वो भी हो गया। अब देखें, इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन के मैंने ये देख सकते हैं आप रेशे कर लिए थे। ठीक है, जो अंडे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने। अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जात। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो जैसे जैसे मैं बताऊँगी आपने सेम वैसे डालना है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच मैं डालूँगी नमक के। ठीक है, 2 चम्मच ही मैं डालूँगी काली मिर्च के। ठीक हो गया, और 2 चम्मच ही मैं डाल दूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च का टच इसलिए दे रही हूँ कि थोड़े सी स्पाइस भी आ जाए, वरना वो ज़्यादा ही लाइट होते हैं, वो मज़े के नहीं लगते।
स्पाइसेस मैंने डाल दिए। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस। ये देख रहे हैं, ये जो स्पून है ये मैं डालूँगी 2, 3 और 4। जितने मैं बता रही हूँ इतने ही डालने हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो चावल नरम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग कम डालते हैं, वो चावल ड्राई हो जाते हैं, इस वजह से कमी पेशी ना हो, इसलिए इतना ही। अब ये मैं डालने लगी हूँ सोया सॉस। सोया सॉस जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच, ठीक हो गया। इसको हम सारे मिक्सचर को मैं करूँगी मिक्स। देखिए, देख रहे हैं आप, जितना मैंने चिली सॉस और सोया सॉस बताया आपने इतना ही डालना है, वरना चावल मज़े के नहीं लगते। ये मिक्सचर हमारा हो रहा है रेडी, ठीक है। ये देखें आप, बहुत मज़े की लुक आ रही है, बहुत मज़े का रेडी हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने एक लिया है पतीला, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैंने 2 गिलास मैंने आपको बताए थे चावल थे मेरे, इसलिए मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है, ठीक है। 3 गिलास इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। इसके अंदर अब मैं नमक ऐड करूँगी। नमक चावलों के हिसाब से ऐड करूँगी। नमक इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच, ठीक हो गया। नमक चला गया। अब इसके अंदर क्या रह गया, ऑयल। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ, 1 गिलास में मैं 2 चम्मच ऑयल के डालती हूँ, ठीक है। ये वाला चम्मच जिससे हम सालन डालते हैं। तो हमारे 2 गिलास हैं, इसलिए मैं इसमें कितने 4 चम्मच हो गए। लेकिन 1 चम्मच मैं एक्स्ट्रा डालूंगी, वो इसलिए क्योंकि जो हमने इसके अंदर मटेरियल ऐड करना है, इस वजह से वो चावल हमारे ड्राई ना हो जाए, ठीक है। अब ये बॉयल होता है, फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करते हैं। पानी बॉयल हो चुका है, इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावलों को मैंने आधे से पौना घंटा भिगोया है, ठीक है। अच्छी तरह भिगो के, ताकि इतनी देर लाजमी भिगोया करें, इससे चावल अच्छे बनते हैं। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, इतना आसान तरीका है। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने इस तरीके से चावल बनाए होंगे जिस तरीके से मैं आपको ये चाइनीज़ राइस सिखाऊंगी। बहुत ही यमी बनते हैं। एक बार बनाएंगे सब कहेंगे बार बार बनाएं। ये देखें आप, जब इस स्टेज पे पानी हो ना इतना सा, तो आपने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम हो तो आप नमक डाल सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होती है। अब ठीक है, नीचे फ्लेम हमारी हाई है, मैंने स्लो नहीं की। जो मेरा मिक्सचर तैयार हुआ है, अब आप देखें मैं क्या करने लगी हूँ। अब वो उसको सारे मिक्सचर को मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ये देखें, ऐसे इस तरह मैं स्प्रेड कर दूँगी। ये देख रहे हैं, फ्लेम मेरी भी हाई है, मैंने स्लो दम की नहीं की, ठीक है। ये देखें नीचे, क्योंकि पानी हमारा दम के लिए रह चुका है। ये देख लें, अच्छी तरह हो गया। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। और लास्ट पे ये मेन चीज़ जो है, इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर, जो जर्दा कलर होता है ना, वो डालेंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम लगा देंगे 10 मिनट के लिए दम। ये ले जी, 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम लगा दिया। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कना उठाएंगे, फिर देखेंगे क्या लुक आती है। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें आप, लुक चेक करें, एक एक दाना अलग है माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही यमी बने हैं। देख रहे हैं आप, इसको हम मिक्स करते हैं, फिर हम इसको आपको दिखाते हैं कि हम डिश आउट करते हैं। हमारे चावल हो चुके हैं जी रेडी, देख सकते हैं आप, डिश आउट हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, देखने में भी बहुत ही मज़े के हैं और खाने में भी बहुत ही यमी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलिएगा नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।